अस्सलाम वालेकुम जी। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और इसमें मैंने जो अभी तक वर्क किया है कि आप पाकिस्तान में बैठ के कैसे ईबे का अकाउंट खोल सकते हैं और ईबे और अमेज़ॉन दोनों के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। ये वो चीज़ें हैं जो आप इनमें से कुछ चीज़ें आप परचेज़ करेंगे और वो आपको दोनों के लिए फ़ायदा देंगी। आप उन चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए ईबे पे भी अपना बिज़नेस कर सकेंगे और अमेज़ॉन पे भी अपना बिज़नेस कर सकेंगे। तो ये वीडियो मैंने बनाई है उन लोगों के लिए जो सोच रहे हैं या जो जिनको आइडिया नहीं है और वो कहते हैं कि हमें कोई आइडिया हो कि स्टार्टिंग जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो कितनी हमें दरकार है कि हम उससे अपना एक ईबे का स्टोर जो है वो हम ओपन कर सकें। मेरा चूँकि अभी फ़ोकस ईबे है, मैं ख़ुद भी वर्किंग उसी पे कर रहा हूँ अभी करंटली। तो अभी ये उसके लिए मैंने कैलकुलेशन की है और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए भी ये बेनिफिशियल होगी। तो स्ट्रेट वे मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ। तो सबसे पहले ये है कि हम ईबे को पाकिस्तान से पाकिस्तान के आईपी एड्रेस पे हम रन नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका अकाउंट जो है वो हो सकता है कुछ देर वो चलता रहे, लेकिन जैसे ही वो ईबे की नज़रों में आएगा वो सस्पेंड कर दिया जाएगा। इसके अलावा ईबे के लिए पेपॉल का अकाउंट जो है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और पेपॉल को भी आप पाकिस्तान से एक्सेस नहीं कर सकते। अगर वो उनको पता चल जाए और अल्टीमेटली वो पता चल जाता है तो वो बंद कर देते हैं, हमेशा के लिए वो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम यूज़ करते हैं वीपीएस, ठीक है जी। तो ये वर्चुअल जो है वो आपका आईपी एड्रेस सर्विस होती है और आपको जिस कंट्री का भी आईपी दरकार होता है ये आपको देते हैं। इनकी सब्सक्रिप्शन फ़ी होती है जो कि पर मंथ की $10 होती है अबाउट, और मैंने इसको रफली ख़ुद ही कैलकुलेट किया है कि ये ईयर की अगर आप $120 आप इसको समझ लें। हम हर चीज़ को जो है वो मोस्टली हम 1 साल के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं कि 1 ईयर के लिए हम जो भी हम लें वो लें। डेफ़िनेटली ये सस्ता होगा, $120 से उम्मीद है ये कम ही होगा। जब आप बहुत सारे प्रोवाइडर्स हैं, आप नेट पे आप सर्च करेंगे, आप उनसे बात करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, दूसरी जो चीज़ है वो है डोमेन। डोमेन आप समझते हैं कि ये आपका वेब होस्टिंग यानी कि जो आपका एड्रेस है वेब पेज का। अगर आप अपने बिज़नेस का नाम सोच चुके हुए हैं तो बेहतर है कि हाँ आप उसका डोमेन जो है वो आप देखें। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं domain.com और इस तरह से और भी काफ़ी सारी है, वो भी हम आपको मेंशन करेंगे। तो उस पे आप डोमेन ख़रीद लेते हैं, ठीक है जी। तो ये आपका तकरीबन एनुअल जो इसका ख़र्चा है वो 5000 है। और इसके अलावा आपको दरकार होता है वाइक। वाइक क्या चीज़ है? ये एक वर्चुअल नंबर है जो कि यूके का आपको दरकार होता है। तो ये आपके पाकिस्तानी नंबर के साथ इंटीग्रेट हो जाता है और ये उसकी वो फ़ीस है तकरीबन 40 जो डॉलर्स हैं आपके, ये आपके लग जाएंगे उसको जो आप इनिशियल उसमें को बैलेंस वगैरह जो डलवाते हैं। तो ये $40 हमने इसके किए हैं। ये फिर जैसे जैसे आपका इस्तेमाल होता रहेगा, हो सकता है शायद आपको इसमें थोड़े से और पैसे भी जो है वो अपलोड करवाना पड़े या डिपॉज़िट करवाने पड़े। तो ये इस वजह से है क्योंकि ये जो नंबर है आपका, ये आपका इस्तेमाल होगा जो आप, चूँकि आगे हम एक कंपनी बनाएंगे अपनी और यूके में, और उधर भी हमें वो नंबर देना पड़ेगा। इसके अलावा जो हम बैंक अकाउंट बनाएंगे यूके में, एक वर्चुअल बैंक अकाउंट जो हम बनाएंगे, हमें उधर भी देना पड़ेगा। और जिधर भी हमारा इस्तेमाल होगा तो चूँकि हम शो ये करेंगे कि हमारी कंपनी भी यूके की है और हम बिज़नेस भी यूके से बैठ के कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें उधर देनी पड़ेंगी। तो वाइक पे आपका $40 का ख़र्चा है। फिर इसके अलावा आप यूके का फ़िज़िकल एड्रेस आप लेंगे जो वर्चुअली आपको प्रोवाइड होगा, और ये भी काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं जो कि ये वर्चुअल एड्रेस प्रोवाइड करती हैं और प्रूफ ऑफ एड्रेस भी वो आपको देती हैं। तो ये आपको किसी रिश्तेदार की ज़रूरत नहीं है। मतलब पहले तो ये होता था कि लोग कहते थे कि यार हमारे अगर रिश्तेदार नहीं है वहाँ पे तो हम कैसे ईबे पे या अमेज़ॉन पे अपना बिज़नेस कर सकते हैं। तो ये मसला भी हल हो चुका हुआ है
कि आपको बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर हैं जो आपको वहाँ पे फ़िज़िकल एड्रेस प्रोवाइड कर देते हैं। वो आपकी मेल भी हैंडल करते हैं। अगर कोई आपका कोई कुरियर आता है, कोई मेल आती है, तो वो आपसे कन्वर्सेशन करके अगर आपको वो चाहिए होता है तो आपको स्कैन करके भिजवा देते हैं, नहीं तो वो आपके पाकिस्तानी एड्रेस पे आपको मेल कर देते हैं। तो ये सर्विसेज वो प्रोवाइड करते हैं। ये उनकी जो एनुअल सर्विसेज हैं वो तकरीबन 144 पाउंड्स इसकी कॉस्ट है राउंड अबाउट। तो एक ये आपको, उसके अलावा जो आपकी यूके आप कंपनी रजिस्टर्ड करेंगे तो यूके कंपनी रजिस्टर्ड करने के लिए आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत होगी जो ऊपर हम 2 चीज़ें इस्तेमाल कर चुके हैं। एक आपको यूके का एक फ़िज़िकल एड्रेस उसमें देना पड़ेगा, और एक आपको उसमें वाइक जो आप नंबर लेंगे मोबाइल का वो आपको देना पड़ेगा। अच्छा, और इसके अलावा आपको ट्रांसफ़र वाइज या मोन्ज़ो, ये 2 वर्चुअल बैंकिंग सिस्टम हैं, इसका अकाउंट भी आपको उनको देना पड़ेगा। और इसकी जो कॉस्ट है ट्रांसफ़र वाइज या मोन्ज़ो अकाउंट आप बनाते हैं तो वो तकरीबन इसकी ओपनिंग की और इसमें जो बैलेंस आप रखते हैं वो तकरीबन 50 पाउंड्स आपको इसके लिए दरकार हैं। और फिर उसके बाद है जी बिज़नेस पेपॉल अकाउंट। आपको बिज़नेस पेपॉल अकाउंट चाहिए, इंडिविजुअल पेपॉल अकाउंट नहीं चाहिए। तो हम चूँकि बिज़नेस कर रहे हैं इसकी लिमिट ज़्यादा होती है, अगर हम इंडिविजुअल करें तो उसकी लिमिट भी कम होती है और उसमें रिस्ट्रिक्शंस भी बहुत ज़्यादा हैं और बहुत सारे मसाइल हैं। तो जो बिज़नेस पेपॉल अकाउंट है वो बनाने के लिए, और उसमें भी जो कुछ आप थोड़ा बहुत डिपॉज़िट करवाते हैं वो 50 पाउंड्स ये रिकमेंड किए जाते हैं, और वही हमने इधर मेंशन कर दिए। तो दैन उसके बाद आप ईबे का स्टोर बनाएंगे। जब ईबे का आप एक्सेस करेंगे, उसको वीपीएस से आप एक्सेस करेंगे, और उसका जो आप अकाउंट बनाएंगे उसमें शुरू में तो आपको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी स्टोर सब्सक्रिप्शन की, क्योंकि मेरे ख़्याल से विदाउट सब्सक्रिप्शन स्टोर के आप उसमें 10 लिस्टिंग तक लगा सकते हैं। फिर उसके बाद आप बेसिक जो है स्टोर उसकी सब्सक्रिप्शन लेंगे। तो ये बेसिक स्टोर जो है उसकी सब्सक्रिप्शन मैंने 4 मंथ्स की जो है वो काउंट की है कि पहले 2 महीने आपको ज़रूरत नहीं है, और उसके बाद अगले 4 महीने आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो 25 पाउंड पर मंथ के हिसाब से आप ये सब्सक्रिप्शन लेंगे जो 50 लिस्टिंग्स होंगी, और इंशाल्लाह होपफुली इन 4 महीनों में या 6 महीनों में आप इतनी मनी जनरेट करना शुरू कर देंगे कि ये जो आपके अखराजात हैं ये मीट हो सकें। ठीक है जी। तो हमने इसको अभी ये पाकिस्तानी रुपीज़ में हमने इसको कैलकुलेट किया है कि वीपीएस जो पर ईयर आपकी कॉस्ट आएगी वो तकरीबन 18,615 रुपये। डोमेन का जो आपका ख़र्चा है पर ईयर का वो तकरीबन 5,000 रुपीज़ है। वाइक का जो आपका एक दफ़ा का ख़र्चा होगा वो आपका होगा 6,205 रुपये। और जो फ़िज़िकल एड्रेस आप लेंगे उसकी जो एनुअल सब्सक्रिप्शन है, ये सबसे महंगा ख़र्चा है, ये आपका 31,645 रुपये इसके लगेंगे। और जो कंपनी आप रजिस्टर करेंगे यूके में, ये तकरीबन 2637 रुपये की होगी। बैंक अकाउंट जो आप खोलते हैं ट्रांसफ़र वाइज का या मोन्ज़ो बैंक का, वो 10,987 तकरीबन 11,000 रुपये। इसी तरह बिज़नेस जो पेपल अकाउंट आप खोलेंगे उसमें जो आप डिपॉज़िट करवाएंगे वो तकरीबन पाकिस्तानी 11,000 रुपये। और जो ईबे का बेसिक स्टोर सब्सक्रिप्शन आप लेते हैं 4 मंथ्स के लिए वो तकरीबन 21,976 रुपये, यानी कि तकरीबन 22,000 रुपये। और ये टोटल जो है ये 1,08,052 रुपये बन रहे हैं, यानी कि तकरीबन 1,10,000 रुपये का आपका ख़र्चा है। और इस 1,10,000 रुपये से आप अपना स्टोर जो है ईबे का वो फुली फंक्शनल आप उसको खोल सकते हैं। और इसके अलावा जो अगली हम आपको बताएंगे उसमें वो मुख्तलिफ़ सारे वेज़ होंगे जो आप विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट या लिटिल इन्वेस्टमेंट के साथ आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होंगी कि आप ईबे पे अपना बिज़नेस रन कर सकें। बहुत शुक्रिया।